आज हमारा टॉपिक है करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में एफ ट्रिपल ई फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थर्ड चैप्टर में हम पढ़ते हैं करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स आगे दो तरह के होते हैं, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सिमिलरली वोल्टेज सोर्स भी दो तरह के होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सोर्स क्या है। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सोर्स दो तरह के होते हैं, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। फिर आगे हम पढ़ेंगे करंट सोर्स आगे दो तरह के होते हैं, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सिमिलरली वोल्टेज सोर्स भी दो तरह के होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोर्स। सोर्स क्या होता है? सोर्स एक डिवाइस होता है जो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसको हम सोर्स बोलते हैं या इलेक्ट्रिक सोर्स बोलते हैं। तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी कोई भी हो सकती है, मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल और या कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब वो डिवाइस उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे सोर्स और इलेक्ट्रिक सोर्स। जो आपका इलेक्ट्रिक सोर्स होता है वो एक्टिव नेटवर्क एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल सोर्स या सोर्स आगे दो तरह के होते हैं, करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। जो आपका वोल्टेज सोर्स होता है वो ईएमएफ का फंक्शन होता है, जो करंट सोर्स होता है वो आपका करंट का फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स उससे पहले हम देख लेते हैं एक ये आपका लेआउट। पहले होता है सोर्स। सोर्स हमने पढ़ा आगे दो तरह के, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। फिर करंट सोर्स आगे दो तरह के पढ़ेंगे, आइडियल वोल्टेज करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सिमिलरली आइडियल वोल्टेज सोर्स आगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है वो एक टू टर्मिनल डिवाइस है जिसके अंदर वोल्टेज किसी भी टाइम पे कांस्टेंट होती है, और वो जितना भी हम करंट उससे ड्रॉ कर रहे हैं, जितना भी करंट ले रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट होती है। मतलब जो करंट हम उस सोर्स से ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगी, उसकी वोल्टेज कांस्टेंट होगी। उसको हम बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वोल्टेज सोर्स में सीरीज़ में लगा होता है और करंट सोर्स में पैरेलल में लगा होता है। आइडियल जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। सिमिलरली आपका होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स से अपोजिट होता है। इसमें जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसकी सम फाइनाइट वैल्यू होती है, और उस फाइनाइट वैल्यू की वजह से आपका एक ड्रॉप आता है आई आर। मान लो आपने उसको आर से डिनोट किया तो आर एस से डिनोट किया तो आई आर एस। तो वो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो आपकी वोल्टेज से माइनस करके तब आपकी लोड वोल्टेज निकलती है। तो जितनी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, जितना रेजिस्टेंस वो जीरो के पास होगा, फाइनाइट से जीरो के पास होगा, उतना ही हमारा वोल्टेज सोर्स आइडियल वोल्टेज सोर्स के क्लोज़र होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है आइडियल वोल्टेज सोर्स में रेजिस्टेंस जीरो होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है। अगर वो फाइनाइट रेजिस्टेंस जितना जीरो के करीब होगा उतना हमारा वोल्टेज सोर्स जो है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स के करीब जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स आपका पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ थ्योरी में होता है। चलो अब हम पढ़ते हैं सिंबल। ये आपके आइडियल वोल्टेज सोर्स के सिंबल हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं ये आपके आइडियल करंट सोर्स के वोल्टेज सोर्स के ही सिंबल हैं। अब हम पढ़ते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का सर्किट डायग्राम और उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखो। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, एक कोई भी वोल्टेज सोर्स है V, और उसके साथ आपका एक लोड कनेक्ट है RL। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, जो इसके अंदर जो आपकी वोल्टेज होती है टर्मिनल वोल्टेज, ये यहाँ पे जो वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट होती है, और जो ये करंट IL इस सोर्स से ड्रा हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अभी इसकी करैक्टरिस्टिक्स दे लेते हैं। जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ होता है। ये जो इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो,
एक मिनट, यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ये आपकी VS होती है और VL लोड वोल्टेज। सोर्स वोल्टेज जो है आइडियल जो आपका वोल्टेज सोर्स है उसके अंदर सोर्स वोल्टेज लोड वोल्टेज के इक्वल होती है। इसलिए ये जो पॉइंट है ये आपकी एक कांस्टेंट वोल्टेज, आपका सिंपल लाइन जो जा रही है ये कांस्टेंट वोल्टेज शो करता है, इसको बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जैसे हमने पढ़ा था, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा होता है उसकी कुछ वैल्यू होती है, इस रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होती है। जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है VAB, इस VAB की वैल्यू क्या आएगी, ये VAB होगी आपकी V माइनस ये जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा। तो इस जो आपका रेजिस्टेंस का ड्रॉप हुआ, ये एक वोल्टेज ड्रॉप आया, उसकी वजह से जो इसका ग्राफ है तो वो एक थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है। और ये जो बीच में जो गैप आता है ये दो लाइन के बीच में, ये है आपका IR, जो वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वजह से ये गैप आता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पॉसिबल है। वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल हैं आपके बैटरीज, जो बैटरी आप कनेक्ट करते हो, और आपका अल्टरनेटर। अब हम पढ़ते हैं करंट सोर्स। करंट सोर्स भी दो तरह के होते हैं, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स इज ए टू टर्मिनल सर्किट एलिमेंट which supply the same current to any load resistance connected across it. It is important to keep in mind that current supply by current source is independent of voltage of source terminal. It has finite resistance. इसमें भी जैसे हमने पीछे पढ़ा था इंडिपेंडेंट, ये भी करंट सोर्स क्या होता है, इसके अंदर से जितना भी आप करंट ड्रा करो ये आपके सोर्स टर्मिनल वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है। और इस जो करंट सोर्स होता है इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा होता है। जैसे आपका ये करंट सोर्स है कोई भी, इसके पैरेलल में आपका रेजिस्टेंस लगा होता है। जो आइडियल होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, उसके अंदर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये आइडियल कैसे होता है, देखो जैसे ही अब हमें पता है करंट जो है, आप आगे आपका लोड लगा होगा, करंट जो है लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनाइट होगी तो जितना करंट आपका सोर्स से आएगा वो सारे का सारा लोड के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है और वो सारे का सारा जो आपका करंट है वो सोर्स को मिल गया, और इसलिए इसको आइडियल करंट सोर्स बोलते हैं। देखो, आइडियल करंट सोर्स इज ए टू टर्मिनल सर्किट विच सप्लाई द सेम करंट टू एनी लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस इट। तो ये आपका लोड रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, कोई सा भी लोड इसके RL की वैल्यू कम है ज़्यादा है, जितना भी लगा होगा ये आपका कांस्टेंट करंट उसको देता है और कांस्टेंट करंट मिलता है। आगे आता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। जो आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है उसके अंदर जो आपका ये हमने रेजिस्टेंस अभी देखा था, ये आपका कोई भी सोर्स है करंट सोर्स, उसके अंदर जो ये रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में लगा हुआ, इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होती है। जब इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होती है तो जो आपका करंट आ रहा होता है सोर्स से, तो कुछ करंट तो यहाँ चल जाता है और कुछ करंट लोड के पास चला जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आइडियल करंट सोर्स कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। प्रैक्टिकल जो आपका करंट सोर्स होता है उसमें रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा होता है क्योंकि उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। लेकिन जो आपका आइडियल करंट सोर्स होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इसलिए हम उसको शो नहीं करते। अब इसके सिंबल देख लेते हैं, ये आपका करंट सोर्स का सिंबल है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स में अभी हमने पढ़ा था, ये आपका कोई भी करंट सोर्स है वो आपका इधर लोड लगा हुआ है, तो ये वो किसी लोड की वैल्यू कोई भी हो, RL की वैल्यू जितनी भी हो, 50 ओम 100 ओम, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये कांस्टेंट करंट यहाँ से आपको देता रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वोल्टेज और करंट के ग्राफ से बनाते हैं। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, देखो, क्योंकि अब आपका है आइडियल करंट सोर्स, मतलब कोई करंट की वैल्यू होगी। इसमें देखो आपने V एक्स एक्सिस पे ले रखा है, I वाई एक्सिस पे। अगर आप V को वाई एक्सिस पे लोगे, I को एक्स एक्सिस पे, तो इसमें I कोई कांस्टेंट करंट आपका कांस्टेंट करंट होगा, ऐसे इसको बोलते हैं आइडियल करंट सोर्स। ये आपका है IS मतलब सोर्स का रेजिस्टेंस जो ये है, और IL लोड का रेजिस्टेंस, लोड का करंट। जो आपका सोर्स का करंट है और लोड का करंट है आइडियल करंट सोर्स में वो इक्वल होता है। सिमिलरली हम पढ़ते हैं
प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, जिसके अंदर आपका ये रेजिस्टेंस जिसके अंदर प्रैक्टिकल क्या होता है, ये आपका IS सोर्स है, ये RS इसका रेजिस्टेंस है पैरेलल में, और RL जो है लोड लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो करंट होता है आया स्टार्टिंग से, अब RS की फाइनाइट वैल्यू है, तो कुछ करंट तो RS में चल जाता है, कुछ लोड के पास चल जाता है। तो इसमें भी आपका एक IRS ये ड्रॉप आ जाता है। इसकी वजह से जो है आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स डिक्रीज़ हो जाता है, और ये जो आपका होता है, ये यहाँ पे जो ये करंट आपका कुछ करंट RS के पास गया, उसकी वजह से ये डिक्रीज़ हो जाता है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जब इससे अगला लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स।